हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं यूज़ ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। हमने पिछले जो वीडियो था, जो फर्स्ट पार्ट रहा है आर्टिकल्स का, उसके अंदर हमने ए आर्टिकल्स के बेसिक को क्लियर किया है। बेसिक बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स किन्हें बोला जाता है, कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, और हमने मेन यूज़ इनके पढ़ लिए थे कि कहाँ कहाँ पर ए एन का यूज़ होता है मोस्टली। अब हम इनके रूल वाइज पढ़ने वाले हैं अच्छे से इस वीडियो में कि इनडेफिनेट जो आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, उनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो रूल है कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं ए और एन, इनका सबसे पहले यूज़ होता है काउंटेबल नाउन्स के तौर पर। सिंगल काउंटेबल नाउन से पहले इनका यूज़ होता है। जैसे कि जो नाउन्स हम काउंट कर सकते हैं, जिनको गिन सकते हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल ए या एन का यूज़ करेंगे। वो पिछले वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था कि किसके पीछे ए लगेगा और किसके पीछे एन लगेगा, वो हमने वहाँ समझा दिया है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स का कि आई हैव ए कार। यहाँ पे कार एक काउंटेबल नाउन है, तो इसके आगे हमने ए लगाया। अब ए क्यों लगाया, एन क्यों नहीं लगाया, ये हमने पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब सीता हैज़ एन अम्ब्रेला। यहाँ पे अम्ब्रेला भी एक काउंटेबल नाउन है, तो इसके आगे भी हमने एन का यूज़ किया है। अब ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स वाला जो रूल है, इसका एक एक्सेप्शन भी है, उसको भी हम देख लेते हैं। इसका अपवाद ये है कि जो नॉइस जो वर्ड है, शोर जिसका मतलब होता है, इस वर्ड के आगे हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ये अनकाउंटेबल होता है, लेकिन फिर भी हम इसके आगे आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे डू नॉट मेक ए नॉइस, यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ हुआ है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये एक एक्सेप्शन है, और एग्ज़ाम्स में मोस्टली एक्सेप्शंस ही पूछे जाते हैं। तो एक्सेप्शंस आपने काफ़ी ध्यान दे करके करने हैं, ध्यान से पढ़ने हैं। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ नहीं आ रहा तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको अच्छे से सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट जो आता है वो है रूल, कुछ फ्रेजेस या प्रोफेशंस के साथ, कुछ जो फ्रेजेस हैं उनके साथ भी हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे कि ए फ्यू, ए लिटल, ए लॉट, ये जो फ्रेजेस हैं इनके साथ में हम ए का यूज़ करते हैं, ए आर्टिकल का। ए फ्यू, ए लिटल, ए लॉट। अब इसके अलावा जो प्रोफेशंस होते हैं, प्रोफेशंस जो भी होते हैं, उन सब के आगे हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ प्रोफेशंस मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं, जैसे ए क्लर्क, ए टीचर, ए डॉक्टर, एन आर्टिस्ट, एन एग्जीक्यूटिव, एन ऑपरेटर। तो इन सब के आगे भी जो प्रोफेशंस होते हैं उनके आगे आर्टिकल का यूज़ होता है सेंटेंस में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो है प्रति महा या प्रति वस्तु के साथ। अब जो आर्टिकल ए या एन होते हैं, ए या जो एन आर्टिकल है, ये वीक फॉर्म होती है वन की। किसकी? ए या एन जो आर्टिकल है ये वन की वीक फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जहाँ पे जिस सेंटेंस से हम ये बताना चाहते हैं कि एक सेंटेंस के या एक किसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं, वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है आई ब्रॉट ए डजन बनाना। तो यहाँ पर डजन के आगे हम एक की सेंस देनी है, तो हम ए का यूज़ करेंगे। आई पे माई मेड ₹2000 ए मंथ। तो यहाँ पर ए हर मंथ की बात हो रही है कि मैं हर मंथ अपनी मेड को 2000 रुपीज़ देती हूँ, तो यहाँ पे ए वर्ड यूज़ होगा। ए आर्टिकल का यूज़ हमने किया है, क्योंकि यहाँ पे जो मंथ है वो प्रति मंथ की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ किया है। तो होप सो आपको अभी तक का सारा अच्छे से क्लियर हो रहा है, सब समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट रूल है वो है हाफ या फ्रैक्शन से पूर्व। जब हम हाफ वर्ड या फ्रैक्शंस का कोई वर्ड हो, उसके आगे हम ए आर्टिकल का यूज़ या एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे हाफ एन आवर, तो यहाँ पे हाफ के आगे हमने एन लगाया है, ये आधे घंटे को बता रहा है। फिर इसके बाद में 3 एंड ए हाफ किलो, यहाँ पे ये फ्रैक्शन है 3 एंड हाफ, इसके लिए हमने यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज़ किया है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि कहाँ पर ए या एन का प्रयोग नहीं होता। ए या एन का प्रयोग कहाँ नहीं होता। जैसे कि ए और एन का प्रयोग प्लूरल्स के साथ नहीं होता। प्लूरल्स, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है बॉयज़ आर प्लेइंग, यहाँ पे बॉयज़ प्लूरल हैं,
तो प्लूरल्स के साथ में ए या एन आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। हम ऐसे नहीं लिख सकते ए बॉयज़ आर प्लेइंग या एन बॉयज़ आर प्लेइंग, ये नहीं होता। बॉयज़ एक प्लूरल सेंस है और ए और एन हमने पहले जैसे मैंने बताया है कि ये वीक फॉर्म होते हैं वन के, तो इनकी सेंस होती है वन। जहाँ हम फोकस करते हैं वन पे, जहाँ ये बताना चाहते हैं कि वो एक चीज़ है या प्रति चीज़ है, एक चीज़ के सिंगल चीज़ के बारे में जहाँ बात हो, तो प्लूरल्स के साथ में ए या एन आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट जो चीज़ है जिसके साथ में ए या एन आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में हम ए या एन का यूज़ नहीं करते। जैसे कि जिन नाउन्स को गिना नहीं जाता, जैसे कि फर्नीचर, ये अनकाउंटेबल होता है। इसी तरह में वर्क, ये भी अनकाउंटेबल होता है। लेकिन कुछ जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके अगर हमें आर्टिकल का यूज़ करना हो तो उसमें कुछ चेंज करके उसको उसको काउंटेबल की सेंस दे करके हम फिर उस आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, गिव मी ए पीस ऑफ वर्क। यहाँ पे हमने पीस ऑफ वर्क, वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन था और इसके आगे हमने पीस ऑफ लगा दिया, तो इससे सेंस बनी गिव मी ए। यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ हमने कर दिया। पीस ऑफ वर्क से यहाँ पे कुछ काउंटेबल होने की सेंस आ गई। तो इस तरह से हम वर्ड को थोड़ा, अनकाउंटेबल नाउन्स को थोड़ा मॉडिफाई करके हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में अनकाउंटेबल नाउन्स आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता। जैसे काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ। ये जो 4 वर्ड्स हैं इनके साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। इनके बाद जब नाउन का यूज़ होता है जैसे कि काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ या वैरायटी ऑफ, तो उसके बाद में हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे नाउन से पहले। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ गर्ल शी इज़। तो यहाँ पे व्हाट सॉर्ट ऑफ गर्ल, गर्ल एक नाउन है, शॉर्ट ऑफ वर्ड आ गया तो हम इसके आगे कोई भी नाउन नहीं, कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये आज आपका लेक्चर था। अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं ए और एन, उनका यूज़ कहाँ होता है कहाँ नहीं, ये हमने सब पढ़ा। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन का यूज़। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये लेक्चर इनकम्प्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कहाँ पर होता है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे अच्छे से देख लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।